साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। लगातार सुर्खियों में आकाश आनंद चल रहे हैं। लगातार तमाम चैनलों पे, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जयप्रकाश सिंह की बात हो रही है। लगातार बसपा की समीक्षा बैठक की भी अब बात हो रही है। लगातार चुनाव का जो नतीजा रहा, जो वोट परसेंटेज गिरा है बसपा का, मैं इस वोट परसेंटेज को इतना खास नहीं मानता। गिरने का कारण साफ साफ आपको दिखता है। दो पहलू में मीडिया बढ़ चुकी थी, जैसा कि आप देख रहे थे। टीवी चैनल्स किस तरफ थे और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऐसे लोग जो कभी दिल्ली से भी नहीं निकलते थे और वो लखनऊ की बात कर रहे थे। तो जब छोटी छोटी बात को तमाम चैनल कहते हैं तो उसका असर पड़ता है। जिस तरह से किसी बच्चे को बार बार शैतान कहने से उतना ही शरारती हो जाता है और उसे लोग सब मानते हैं कि ये शरारती बच्चा है। उसी तरीके से अगर आप किसी चीज़ की बुराई करेंगे या अच्छाई करेंगे, ये डिपेंड करता है आप पे, तो उस तरह की चर्चा बनती है। खैर, चर्चे का मुद्दा ये नहीं है कि चुनाव में क्या हुआ। चर्चे का मुद्दा ये है कि अब क्या होना है। बसपा क्या डिसाइड करेगी, बसपा आगे क्या निर्णय लेगी, उस पर विचार करना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज 22 तारीख, कल 23 तारीख है। लखनऊ में समीक्षा बैठक होनी है। तमाम राज्यों से लोग आएंगे। तेलंगाना, चेन्नई, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के भी कमेटी रहेगी। जो मेन कोर कमेटी है वो यहाँ पे मौजूद होगी। साउथ से भी होंगे, नॉर्थ से भी होंगे, तमाम जगहों से होंगे। आज एक ट्वीट आया और कुछ बातें सामने आई जिसमें एक चर्चा बनी हुई है। उत्तराखंड और पंजाब में स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी हुई है, जिस पर कासिम सर ने कहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती पहले नंबर पर नाम है स्टार प्रचारक में, मगर दूसरे नंबर पर आकाश आनंद जी का नाम चल रहा है। इस लिस्ट में सतीश चंद्र मिश्रा भी नहीं है। सतीश चंद्र मिश्रा पिछले चुनाव में, मुझे याद है, सीएम कैंडिडेट के लिए भी उत्तराखंड से चुने गए थे। दूसरा नाम आनंद कुमार जी, जो बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उनका भी नाम नहीं है इसमें जो जिम्मेदारी दी गई। मगर मेन मोटिव क्या है इस बात का? मेन मोटिव ये है कि सेकंड नंबर पे आकाश आनंद का नाम चल रहा है। इसको अगर कनेक्ट किया जाए तो कल समीक्षा बैठक में ऐसा हो सकता है कि आकाश आनंद भी मौजूद हों, बसपा सुप्रीमो जी होंगी और तमाम बसपा के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं या प्रदेश अध्यक्ष, स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो भी वहाँ पर होंगे और जो कोर कमेटी होगी वो उनकी मौजूद होगी। और इस चुनाव में जो नतीजे रहे, जो रिज़ल्ट हैं, उस पर डिस्कशन होगा। जहाँ पर एनडीए भी नहीं खुश है और इंडिया भी नहीं खुश है, क्योंकि सरकार दोनों अपनी पूरी ताकत लगा के नहीं बना पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस बहुजन समाज की बात होती है, SC ST OBC माइनॉरिटी की, वो वोट बैंक वो नहीं तोड़ पाए। उस वोट बैंक को तोड़ने के लिए लगातार बसपा को नज़रअंदाज कर रहे थे और कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट होता है नॉइज़, उसके खिलाफ में अफवाह फैला रहे थे कि ये बीजेपी की बी पार्टी है, ये बसपा समर्थन नहीं कर रही है। तो बसपा ने जो इस बार चुनाव लड़ा था, उसमें साफ साफ एक लाइन में कहा था कि चुनाव में गठबंधन है, मगर ये जनता से, ये जनता का चुनाव है। जनता तय करेगी चुनाव कौन लड़ेगा, जनता तय करेगी कौन चुनाव में जीतेगा। जनता का जनाधार तय करता है कि चुनाव किसके साथ जाएगा।
मगर नतीजे जो आते हैं वो चौंकाने वाले आते हैं। एनडीए भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई, जब गठबंधन, माफ़ करिएगा, बीजेपी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। उस चुनाव में सरकार बनाने के लिए उन्हें गठबंधन जोड़ना पड़ा, पूर्ण बहुमत बीजेपी की नहीं एनडीए की आई। वहीं इंडिया अलायंस अगर सरकार नहीं बना पाई तो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो को नज़रअंदाज करने का कारण है। ये वोट बैंक एक स्टेल लगा हुआ है और ये रुका हुआ है बसपा के साथ। लोग भटक रहे हैं मगर बसपा अपने मिशन से नहीं भटक रही है। और इसी बात पर कासिम सर ने कहा था समीक्षा होनी चाहिए, वो समीक्षा भी हो रही है। मतलब एक बात कही थी उन्होंने, समीक्षा होनी चाहिए। तमाम सोशल मीडिया पे लोगों ने भी कहा। तो समीक्षा बैठक होगी, आगे के चुनाव को कैसे लेंगे, कि आगे चल के दिल्ली में भी चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है, बिहार में भी चुनाव है, तो क्या निर्णय हो सकता है। कहीं ना कहीं लोगों को अब पार्टी में बदलाव की ज़रूरत दिख रही है और पार्टी उन मुद्दों पे भी बात करेगी। ये भी हो सकता है कि आकाश आनंद जी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि पार्टी में जब अभी हाल ही में जब चुनाव हुआ था 2024 के, तो आकाश आनंद को चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया गया। तमाम जनसभाएं उन्होंने की, लोगों का एंगेजमेंट तो था ही, मगर यूथ का एक अच्छा खासा एंगेजमेंट आकाश आनंद के आने से दिखने लगा था। जो डेलीगेशन बहुत ही कम, रेयर, 1-2 पार्टी से मिलती थी, वो डेलीगेशन आकाश आनंद से मिलने आई। यूथ वहाँ पर पहुँचा। मैं बात कर रहा हूँ वहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। उसके बाद होता क्या है, उनसे बात होती है और तमाम विषयों पे बात समझी जाती है। वो डेलीगेशन आज भी बसपा के साथ अड़िग खड़ा है। अगर आप देखेंगे कुछ वक्त पहले एबीपी न्यूज़ ने एक वीडियो किया था जिसमें एएमयू की डेलीगेशन जो बन के आई थी, उसी के कुछ मेंबर्स बसपा के विचारों की बात करते हैं। लगातार अकबर नगर टूटा, लगातार मुस्लिमों पर जो अत्याचार हुआ, अभी जल्द ही ना सपा बोल रही है ना कांग्रेस बोल रही है, और मुस्लिम समाज के ये रहनुमा बनते हैं और लोगों से ये बात फैलाते हैं। दलित समाज में कौशाम्बी में जो मामला हुआ, उसमें बसपा सुप्रीमो की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष जाके बात करते हैं, उनको देखने जाते हैं, उस मामले को जानने की कोशिश करते हैं। ये हमें और आपको समझना होता है कि हमारी थिंकिंग क्या है, क्या काम चल रहा है। एक सबसे बड़ी चीज़ है बसपा सुप्रीमो मायावती जी की, अनप्रिडिक्टेबल नेता उनको कहते हैं। कारण क्या है, ये भी आपको हमको समझना होगा। पिछले समीक्षा बैठक को अगर देखेंगे तो किसी को नहीं पता था कि आकाश आनंद को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी। उत्तराधिकारी बनाया, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। अचानक से खबर आती है और हमारे चैनल पे ही खबर, और राजपथ पर और एक जनपद लाइव था, तुरंत चालू होती है, सबसे पहले, सबसे तेज़। अब कल क्या होगा, कल क्या नतीजा होगा, ये बसपा सुप्रीमो मायावती ही जानती है। पार्टी में बड़े बदलाव हो सकते हैं, तमाम विषयों पर बात हो सकती है, नतीजों को लेकर फेरबदल भी हो सकती है, तमाम पार्टी पदाधिकारियों के चेंजेस भी हो सकते हैं। तो कल हमारे साथ जुड़े रहिएगा और कल हम लोग वहाँ ज़रूर रहेंगे, पूरे दिन रहेंगे कि क्या चल रहा है बसपा में, पूरी जानकारियों के तमाम चैनल होंगे। मगर हमारी कोशिश होगी जल्द से जल्द आपको वहाँ की खबर आपको दिखा सकें। मेन कारण था ये वीडियो करने का कि हम आपको बता सकते हैं कल हम लोग मौजूद होंगे समीक्षा बैठक जहाँ होनी है, बसपा सुप्रीमो क्या डिसीज़न लेती है। मगर कुछ तो अलग हो सकता है, कुछ बदल भी सकता है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी का जो डिसीज़न होगा कल, वो तय करेगा आगे की रणनीति को।
बाकी बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।